हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे, है ना। तो बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। क्या देखा था? इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा था। ठीक है, पहला एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था बेटा? पहला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को हम लोग फुल बकेट ऑफ वाटर में, या कोई सा भी आप कोई भी सभी यूटेंसिल्स लो या कोई सा भी आप बर्तन लो, उस पे पूरा भरा हुआ पानी आप लेते हो, और जब आप बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, या मैं अपना हाथ ही लेता हूं, जब उसमें इमर्स करता हूं, उसमें डुबोता हूं, तो क्या होता है, जहां पे एयर सरफेस और वाटर सरफेस, जहां पे बाउंड्री कह सकते हो, एयर की बाउंड्री है ना और वाटर की बाउंड्री जो है मीट करती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि मेरा जो हाथ है वो थोड़ा सा बैंड होता हुआ दिखता है। ठीक है, ये सब क्यों होता है बेटा? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो इसी को हम लोग लिखने जा रहे हैं, एक एक करके मैं आपको लिखाऊंगा, फिर इसका डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगा। तो जरा सा पहला तो ये है बेटा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं नेक्स्ट लिखाने जा रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट लिखेंगे। वेयर इज द मार्कर? चलो नेक्स्ट है, दूसरा भी मैंने लिखा दिया, तीसरा ठीक है बेटा। तो पहला दूसरा तीसरा भी मैंने लिखा दिया, आपको समझाया था पिछली क्लास में। तो ये दूसरी वाली क्या है बेटा? दूसरी वाली एग्जांपल्स है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग वाटर के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल पोजीशन से वो थोड़ा सा मुझे उठी हुई दिखती है, मतलब थोड़ा सा रेज होती हुई दिखती है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है ना। और जो तीसरा एग्जांपल्स है, मेरा तीसरा जो आप कर सकते हो एग्जांपल्स है, वो है कि जब ग्लास स्लैब को है, जैसे मान लेता हूं मैं आपको डे टू डे लाइफ में क्या बताऊं, कौन सा एग्जांपल लेके दिखाऊं कि चलो हम लोग बात करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, जैसे बताना चाहूंगा कि ये, चलो ये क्या है मेरा, ये रिटर्न लेटर है, कॉपी में लिखा हुआ कुछ है, ठीक है, रिटर्न लेटर है। अब ये मेरे क्या है बेटा? ये ग्लास लैब, वैसे एक्चुअल में ये तो कैलकुलेटर है ना, ये इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है ना। तो अब क्या बताऊं मैं कि ये जो रिटर्न लेटर है कॉपी में लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या करूं, जब ग्लास स्लैब को मैं रखूंगा इसके ऊपर में, और जब हम लोग कैसे देखेंगे इसको बेटा, साइड से देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे ग्लास स्लैब, तो वो जो लेटर है आपको थोड़ी सी उठी हुई, रेस होती हुई दिखेगी, उठी हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल मुझे जो है थर्ड वाला एग्जांपल मुझे इसी तरह से देखना है, उसको अब्सॉर्ब इसी तरह से करना है मुझे, है ना। तो ये वाली बात हो गई, ये वाला एग्जांपल्स हम लोगों को अच्छे से समझ में आया, ठीक है। और ये वाला जो एग्जांपल है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप भरा हुआ बाल्टी में रखते हो या कोई सा भी कंटेनर में आप रखते हो, तो मैं अभी पूरा बाल्टीन को लाऊंगा पानी भर के, तो फिर अभी नहीं दिखा पाऊंगा, है ना, लेकिन देखते हैं फिर भी, है ना। तो तीनों एग्जांपल्स को छाप लो बेटा। फिर जो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, एक चौथा एग्जांपल्स क्या है कि हाँ, बेसमेंट ऑफ पूल वगैरह की जो बेसमेंट है हम लोग की, थोड़ा सा वो उठा हुआ दिखता है ना। ठीक है बेटा, तो इसको मैं रब करता हूँ ना। चमचम करता मौसम मेरा बच्चा, हे मेरे
बच्चों हे। चलो चौथा एग्जांपल ले लेते। इसको मैंने अच्छे से साफ करा, क्या करा बच्चे, अच्छे से साफ करा, है ना। सॉरी, है ना। पूल की जो बेसमेंट है वो मुझे थोड़ा सा ऊपर रेज भी दिखती है, उठी भी दिखती है जब हम लोग ऊपर से पूल से उसको देखते हैं, है ना। और भी कोई एग्जांपल्स है क्या? चलो अभी तक तो यही है और लेटर वाला भी हो गया, तो 4 से एग्जांपल है। ये इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शंस के कारण होती है। चलो मैं इसका ही पहले आपको दिखा देता हूँ, इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर मैं वो सबका भी डायग्राम दिखाऊंगा। तो चलो बेटा, कि पानी को मैं अब दूसरा कलर से बनाता हूँ। चलो ये पानी है आपका, ये पानी का सरफेस, ये ऊपर का सरफेस है, ये नीचे का सरफेस है, ये नीचे का सरफेस, ये नीचे का सरफेस, ये इसका बेस, ये इसका बेसमेंट है, ये वाला, ये इसका बेसमेंट, ये वाला, ये तो डार्क लाइन जो है इसका बेसमेंट है। आगे और भी कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करो बेटा, कि हम लोग पूल के ऊपर से देख रहे हैं, मतलब वाटर सरफेस के ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। जरा सा ध्यान देना इसको। चलो यहाँ पे बेस है इसका। अब तो ऑब्जेक्ट जो निकलेगी कहां से निकलेगी बेटा, सॉरी रेज जो निकलेगी कहां से निकलेगी, ऑब्जेक्ट से ही तो निकलेगी। ऑब्जेक्ट से वाटर में इंसिडेंट होगी, फिर रिफ्रैक्ट होकर हम लोग का आंख पे इमेज बनेगी, ठीक है। यही तो होता है कंसेप्ट इमेज फॉर्मेशन का। तो यहाँ से 2 रेज निकलेगी, एक रेज यहाँ इस तरह से, एक रेज यहाँ इस तरह से। चलो ये थोड़ी सीधी लाइन होनी चाहिए बेटा, हाँ ये सही है। अब क्या हुई बेटा, देखो ये डेंसर मीडियम हो गई वाटर, ये एयर रेयर मीडियम हो गई, ये इसका एक नॉर्मल होगा, इसको अच्छे समझना फिनोमेना को, है ना। ये इसका नॉर्मल होगा बेटा, ये नॉर्मल है ना। अब देखो मेरा एक कंसेप्ट, एक लॉज नहीं कर सकते, रूल मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसी से ये इमेज डायग्राम इसका देखेंगे। कैसे देखें बेटा, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, रेयरर मीडियम एयर है, ये कौन सा मीडियम है, एयर, और ये कौन सा मीडियम बेटा, वाटर। चलो यहाँ तक क्लियर है, एयर और वाटर क्लियर है। अब जब कोई भी चीज मैंने आपको बताया था, जब रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल के पास आती है, नॉर्मल से अवे जाती है, ये नॉर्मल से अवे जाती है, नॉर्मल से अवे जाती है, ये भी नॉर्मल से इधर अवे जाती, ठीक है। लेकिन अब देखो ये रेस कहीं से पीछे से आता हुआ दिखेगी मुझे, अगर यहाँ पे वाटर नहीं रहती तो ये सीधा इधर से आता हुआ दिखती, ये भी मुझे इधर से आता हुआ दिखती, यहाँ पे दोनों मीट कर रही। तो अब जो है ये बेसमेंट जो था आपका, वो बेसमेंट आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शंस के कारण आगे होता हुआ दिखेगा। ये अब वर्चुअल बेसमेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बोलो मेरे बच्चों, नन्नो मुन्नो, इसको इस तरीके से हम लोग समझे, ठीक है। तो अब जब हम लोगों ने समझा, यहाँ पे आंख होगी, आंख पे लाइट रेस पड़ेगी और इसका इमेज बन गया। वाह व्हाट आंख, इसको पूरा ब्लैक कलर कर दूं और इसको इस तरह से, ये मेरी आंख है बेटा, है ना। ये रेस इधर और भी बना दो इसको, ये रेस, ठीक है। आंख ने मेरा इसका इमेज को ऑब्जर्व करा, ठीक है। ये रियल था, ये रियल इमेज था, है ना, ये रियल था, और ये जो वर्चुअल इमेज यहाँ बन रही, इसका वर्चुअल बन रही, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये थोड़ा सा इसको और सीधा कर दें,
रियल बेसमेंट थी और ये वर्चुअल मुझे यहाँ पे उठा हुआ दिख रही है। तो कंसेप्ट यही है। तो हम लोगों ने इमेज भी बना लिया, यहाँ पे इमेज बन भी गई रियल और वर्चुअल, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रखी हुई थी उसकी इमेज यहाँ पे बनी वर्चुअल। इसलिए मुझे रिफ्रैक्शंस के कारण ये जो इसका बेसमेंट है थोड़ा सा रेज होता हुआ दिखता है, थोड़ा सा उठा हुआ मुझे दिखता है, ये मेन कारण है, ठीक है। तो आप लोग छापे जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मैं इसे रब करता हूँ। आज के लिए इतना ही रहने दें, आज के लिए काफी है। तो कल तो इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन खत्म ही हो जाएगी, कल 2 डायग्राम देखेंगे और फिर खत्म हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें और मैं सारा डाउट का आपको सॉल्यूशन बताने का कोशिश करूंगा, है ना। तो आप लोग बेझिझक पूछे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थैंक यू आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।